गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए अभी आप लोग को बताएंगे जनरल कंपटीशन में इतिहास, क्या बताएंगे? और इतिहास में आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, हड़प्पा की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारे विद्वानों का अपना अलग अलग विचार है। ठीक है, कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाने के कारण क्या हो गया था, हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ जाने के कारण हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई। ठीक है, फिर कुछ अलग विद्वान बताते हैं कि नहीं, वहाँ पे महामारी फैल गई थी। क्या फैल गई थी? महामारी। जब बीमारी भयंकर रूप ले लेता है, बहुत सारे लोग मरने लगते हैं, तो उसी को महामारी बोलते हैं, जिस कारण से लोग क्या किए, उस जगह को छोड़ के चले गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन बात पे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में आपको सबसे पहले बताएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बताएंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है ये आकार? त्रिभुजाकार। देखो यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है। कैसा आकार है बाबू? त्रिभुजाकार। ठीक है, हड़प्पा की जो सभ्यता है उसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुआ था वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। और इसे किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और ये किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। और इसका खोज किसने किया है? दयाराम साहनी। किसने किया है? दयाराम साहनी। और कब किया गया है? 1921 में। कब किया गया? 1921 में। ठीक है, और ये अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान तीनों देश में। कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। क्या याद रखिएगा? अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको अभी बताएंगे धौलावीरा के बारे में। क्या बताएंगे? धौलावीरा। यह भारत में है। क्या है? भारत में है। धौलावीरा कहाँ है? यह भारत में है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? धौलावीरा। आपके एग्जाम में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? धौलावीरा। क्या याद रखिएगा? धौलावीरा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता में क्या होता, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा का पहला प्रमाण मिला। क्या मिला? पूजा का पहला प्रमाण मिला, मतलब पूजा करने का साक्ष्य मिला। ठीक है, मिट्टी का कुछ भगवान के मूर्ति मिले। समझ रहे बात को ना? आगे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ठीक है, जो विदेश में है, मतलब पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। वो गनवेरी वाला है। क्या है? गनवेरी वाला पाकिस्तान में है, जो किस नदी के किनारे है? हकरा नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? एग्जाम में बाबू क्या बार पूछ देता कि ये हकरा नदी कहाँ है, तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है हकरा नदी? पाकिस्तान में। हकरा नदी कहाँ है? पाकिस्तान। आगे एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली। किसकी मूर्ति मिली? नर्तकी, मतलब नाचने वाली की मूर्ति मिली। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो। अब थोड़ा सा आते हैं बनावली पे। किस पे आते हैं? बनावली। यहाँ से सबसे पहला प्रमाण क्या मिला? मिट्टी का हल का खिलौना मिला। क्या मिला? मिट्टी के हल का खिलौना मिला। और तांबे का तीर मिला। क्या मिला? तांबे के तीर का जो अगला भाग रहता है ना, उसका प्रमाण मिला। कहाँ से? बनावली से। ठीक है, और बनावली का खोज आर.एस. विष्ट ने किया था। क्या किया था? ठीक है, और सोने का परख का पत्थर, मतलब सोने का परख करने वाला एक यंत्र मिला, जिससे शायद सोने की शुद्धता को जांचा जाता था। वो कहाँ से मिला? बनावली से। क्या याद रखिएगा? कहाँ से मिला? बनावली से। ठीक है, अभी फिर से एक बार सारे का रिवीजन कर लेंगे, ताकि देखो आपको एक बार हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं कि आप चाह के भी इसे भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, और क्लासरूम से ही आपको सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो आपको अभी बता रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बता रहे थे? हड़प्पा सभ्यता। तो आप लोग बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी। और ये हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था? 1921 में। कब किया गया था? 1921 में। ठीक है, और हड़प्पा की जो सभ्यता है वो 3 देश में है।
कौन कितने देश में है? तीन तीन। देश कौन कौन? अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। क्या क्या है? अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। और ये किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। चलिए आते हैं धौलावीरा पे। ये धौलावीरा कहाँ है? भारत में। कहाँ है बाबू? भारत में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? सबसे बड़ा नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा, जो भारत में है। क्या है? भारत में। लेकिन अब क्या करता है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जो पाकिस्तान में है? तो आप बोलिएगा सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर गनवेरी वाला है, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में है किस नदी किनारे? हकरा नदी किनारे। किस नदी किनारे है? हकरा नदी किनारे। ठीक है। और यहाँ से पूजा करने का पहला प्रमाण भी मिला। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। अब आगे आपको बताएंगे बनावली। क्या बताएंगे? बनावली। यहाँ से मिट्टी के हल का खिलौना मिला। क्या मिला? मिट्टी के हल का खिलौना मिला। और बनावली का खोज आर.एस. विष्ट ने किया था। कौन किया था? आर.एस. विष्ट। ठीक है। और यहाँ से तांबे का तीर मिला। क्या मिला? तांबे का तीर। तांबे का तीर, तीर में जो अगला भाग बना रहता था ना तांबे का, उसका प्रमाण मिला है बनावली से। ठीक है। और सोने के परख का पत्थर मिला, मतलब एक ऐसा पत्थर वहां पे मिला जो सोने का परख करता था। परख करने का मतलब क्या? सोने को जांचता था ये सोना सही है कि नहीं है।